हेलो फ्रेंड्स, तो आपको स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन को चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम आपको आसान भाषा में समझा देंगे प्रकाश के परावर्तन। जो आज कंसेप्ट होने वाला है, क्या होने वाला है? कंसेप्ट। तो कंसेप्ट पहले होगा कंसेप्ट। कंसेप्ट उसके बाद कंसेप्ट के बाद आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद प्लस में सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। तो चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए आज का क्लास। देखिए, बोल रहा है प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कारक है। किसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं? तब प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब समझिए, जो हम प्रकाश को कैसे देखते हैं, कैसे हम प्रकाश कुछ चीज़ों को देख पाते हैं। तो क्या डायरेक्ट हमारे आँख पे प्रकाश आता है? तो नहीं। प्रकाश पहले किसी वस्तु से टकराता है और उसके बाद हमारी आँख तक पहुँचता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ना किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आँख तक पहुँचता है, तब हम किसी वस्तु को देखते हैं। बोला है प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है और तब हमारी आँख तक पहुँचता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कारक है और जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश को हम कैसे देख पाते? किसी चीज़ को अंधेरे में हम कैसे देख पाते? तो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तब हमारे आँख तक पहुँचता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अब देखिए दूसरा नंबर में है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत बोला है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से जिस वस्तु सबसे प्रकाश निकलता है ना, उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए टॉर्च से प्रकाश निकलता है तो हम उनको क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित। अब देखिए बोले प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखिए प्रकाश तो बहुत वस्तु से निकलता है। सूर्य से भी निकलता है, तारा से भी निकलता है, मोमबत्ती से भी निकलता है। तो देखिए मोमबत्ती सब जो ये तो आदमी बनाता है, लेकिन सूर्य तारा कौन बनाता है? तो भगवान। तो प्राकृतिक का मतलब है जो भगवान बनाएगा। तो भगवान का बनाया हुआ क्या है? स्रोत। तो एक सूर्य और तारा है। और मानव निर्मित कौन सा है? मानव के हाथ से जो बनाया रहता है उन्हें मानव निर्मित कहते हैं। तो लालटेन, मोमबत्ती, लैंप, दिया सब रहता है। तो समझ गए आप प्राकृतिक और मानव निर्मित। चलिए देखते हैं। बोलना है कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। सूर्य तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। देखिए आप सूर्य तारा को तो आदमी नहीं बनाता है, भगवान बनाता है, इसलिए इसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। इससे भी ना प्रकाश निकलता है, इसलिए इन्हें प्रकाश स्रोत है। बिजली का जनता बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव। अब देखिए बिजली का जनता बल्ब को आदमी बनाता है, ट्यूब को आदमी बनाता है, लैंप को आदमी बनाता है, लालटेन आदमी बनाता, दिया भी आदमी बनाता है, इसलिए हम इन्हें मानव निर्मित बोलेंगे। बोलना जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। यानी कि कुछ को भगवान बनाते हैं और कुछ को आदमी बनाते हैं। तो भगवान प्राकृतिक स्रोत कौन कौन है? तो सूर्य तारे। मानव निर्मित कौन कौन है? तो मोमबत्ती, लालटेन, ट्यूब, बल्ब और दिया, यही सब हो गया। समझ गए? अब तीसरा में देखिए बोल रहा है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। देखिए आपको दिमाग में आता होगा जो कौन वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, मतलब प्रकाश कहाँ से उत्सर्जित होता है। तो देखिए प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को हम लोग दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। जो वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। बोला है जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, बिजली से भी, जनता बल्ब से, मोमबत्ती से आदि से, इन सब से प्रकाश निकलता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। अब देखिए अप्रदीप्त वस्तु। आप अप्रदीप्त वस्तु देखते हैं।
उन्हें जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। बोल रहा है जो वस्तु प्रकाश नहीं निकालती उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो टेबल जैसे देखिए टेबल प्रकाश निकालेगा नहीं ना, तो इसलिए इन्हें हम अप्रदीप्त बोलेंगे। और जैसे देखिए मोमबत्ती तो प्रकाश निकालता है, इसलिए उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। तो समझ गए प्रदीप्त अप्रदीप्त, जो जिससे प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उन्हें प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जो प्रकाश नहीं निकालता है या उत्सर्जित नहीं करता है उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश की किरण एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण कहते हैं। अब देखिए कोई प्रकाश को किरण होता है सरल रेखा पर चलता है, तो वही बोल रहा है एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा यानी कि एक सीधा रेखा पर चलने वाले प्रकाश जैसे जा रहा है, जैसे प्रकाश जा रहा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे प्रकाश की किरण। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। आप देखिए किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप देखिए जैसे एगो किरण हो गया, दो किरण हो गया, तीन गो हो गया, तो ये सब किरण का समूह हो गया, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज बोलेंगे। किरण किसे कहेंगे, तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। और किरण पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज के प्रकार है, किरण पुंज के क्या है प्रकार हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, तो किरण पुंज 3 प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में देखिए क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु से स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। बोल रहा है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक जैसे देखिए यहाँ बिंदु है, मान लीजिए बिंदु है यहाँ पे, अब बिंदु से निकलती क्या होगी चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी निकलती चली जाएगी, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, एक बिंदु से निकल कर चलती जाएगी। अब दूसरा देखिए है अभिसारी किरण पुंज, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। अब देखिए अभिसार किरण पुंज में क्या होता है, सभी किरण एक जगह जाके आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए आके यहाँ पर मिल गया सब किरण पुंज आके, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज देखिए इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश के एक दूसरे के समांतर होते हैं। बोल रहे हैं समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए एक दूसरे के समांतर है ना, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर है। तो किरण पुंज क्या है प्रकाश, किसी सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती चली जाती है। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है सभी किरण एक जगह आकर किसी बिंदु पर मिलती है। और समांतर किरण पुंज में क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में सभी किरण एक दूसरे के समांतर होती है। हमें आशा है कि आप लोग समझते होंगे। अब देखिए आ गया पारदर्शी पदार्थ, क्या आ गया पारदर्शी पदार्थ। बोलना है वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे देखिए आप कुछ वस्तु हैं, जैसे मान लीजिए हवा, जैसे यहाँ पर देखिए हवा, फिर पानी, जैसे मानिए दीवार। तो यहाँ पर देखिए हवा से क्या होगा प्रकाश आसानी से पार हो जाता है ना प्रकाश। जैसे देखिए हवा कहाँ भी बहता रहेगा, उसमें हम प्रकाश को बारेंगे तो प्रकाश बहुत दूर तक चल जाएगा, तो यानी कि वो पार कर जाता है। पानी में भी हम प्रकाश को बारेंगे तो इस पार से उस पार चला जाता है, तो इसका मतलब ये भी पारदर्शी पदार्थ है। दीवार में देखिए दीवार जैसे बीच में रहेगा, इस साइड हम टॉर्च को बारेंगे तो उस साइड नहीं जाएगा, तो जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच में भी हम इस पार अगर लाइट बारेंगे तो बीच में कांच रहेगा तो उस पार भी जाएगा। हवा पानी पारदर्शी पदार्थ है, तो वे पदार्थ जिनसे का प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए पारभासी पदार्थ, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अब जैसे देखिए आप लोग देखे होंगे जैसे कुछ वस्तु है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है दूध,
दूध को तो आप लोग जानते हैं। तो दूध में अगर आप टॉर्च मारिएगा तो एक छोटा-सा ही दिखेगा। क्या दिखेगा? एक छोटा-सा सिर्फ़ रोशनी दिखेगा, समझे? आप फिर तेल लगा कागज़ में भी देखेंगे तो छोटा-सा एक गोला दिखाई देगा लाइट का, समझे? तो वही है पारभासी पदार्थ। तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, यानी कि बहुत छोटा-सा भाग को अपने में से जाने देते हैं, ज़्यादा पूरा नहीं, छोटा-सा भाग को अपने में से होकर उस पार जाने देते हैं, हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ काँच हो गया, तेल लगा कागज़, बैलून का रबर, रक्त, दूध, बादल, कुहासा। तो समझ गए पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे का प्रकाश आसानी से पार कर जाता है और पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे का प्रकाश उनके छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते उन्हें पारभासी। आप देखिए अगर आप अपारदर्शी वे पदार्थ जिनसे का प्रकाश आसानी से पार कर न कर सके उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब उदाहरण वे पदार्थ जिनसे का प्रकाश एक भी जरा नहीं पास हो, एक भी जरा पार न कर पाए उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी में देखिएगा प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा, लोहा भी रहेगा तो पत्थर भी, अंधकचरा भी, पेंट, मोटा गत्ता भी। आप लोग समझ गए होंगे हमें आशा है। तो अगर आप लोग नए इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।